Hello everyone, welcome to this video lecture series. This is exercise 12.1 and we are going to solve all the questions. Introduction of this chapter is exercise we have already seen in the previous video. Okay, so हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दे रखी है. इसे कैसे सॉल्व करना है हमने पहले सीखा है. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे. जो ये नंबर लिखा हुआ है हम सबसे पहले आंसर में उस नंबर को लिखते हैं. 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 30 नंबर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, हम डेसिमल हटाते हैं. डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं. आगे जितने नंबर हैं हम उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं. टोटल 13 थे. 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, देन हम इन ज़ीरोज़ का कोई मतलब रखते नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 85 रह जाएगा और अपॉन में 10 टू द पावर 13. क्लियर है? जितने ज़ीरोज़ हैं हमने वो लिख दिया. ओके, ना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा एक नंबर के बाद में डॉट लगता है. ये हमने अभी पहले वाले वीडियो में सीखा है. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है कि डेसिमल कहाँ होगा, तो डेसिमल हमेशा नंबर के बाद में होता है. तो अब मैं उसे 1 पॉइंट मूव कर रही हूँ. कितना पॉइंट मूव कर रही हूँ? 1 पॉइंट. तो 8.5 1 पॉइंट मूव किया मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जितना पॉइंट मूव करेंगे उतना 10 की पावर लग जाएगी. यहाँ पे सिर्फ एक है. अपॉन में 10 की पावर 13. ओके, ये 10 की पावर 13 ऊपर आएगा इनटू 10 टू द पावर, नीचे प्लस में था ऊपर माइनस में आएगा. रीज़न एज हमने जो सीखा है, क्या सीखा है भाई, हमने ये सीखा है कि a की पावर m अगर है तो उसे अपॉन में ले जाके a की पावर माइनस m हो जाता है, या a की पावर माइनस m हमने सीखा है तो उसे अपॉन में ले जाके हम प्लस में कर सकते हैं. ओके ना, जब बेस सेम होते हैं, इसके पहली एक्सरसाइज में हमने किया है, जब बेस सेम होते हैं तो हम उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड. यहाँ कोई पावर नहीं है, मतलब कितनी पावर है? 1. डोंट सिट 0, यहाँ 1 पावर है. ओके, सो 1 प्लस माइनस 13. दो ऑपरेटर साथ में वर्क नहीं करते, यूज़ ब्रैकेट. ना 8.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन लगा दिया. दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू ऑल गाइज आर क्लियर विद दिस. ना द सेकेंड वन अगेन हमें ये पूरा लिखना है. 0 पॉइंट, कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14. टोटल 14 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. नाउ सेकेंड चांस में क्या करना है, हमें पॉइंट हटाना है. पॉइंट की जगह 1 लगाना है. ठीक है, कितने थे ये? टोटल 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस चेक करते रहना. ज़ीरोज़ लगाने में अक्सर भूल जाते हैं. अब इन ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है, सो सिर्फ किसका मतलब है? 942 अपॉन 10 टू द पावर 14 था ये. नाइस. अब हमें डेसिमल लगाना है, हम इसे डायरेक्टली ऊपर नहीं लग सकते. तो अब हम क्या करेंगे? 9, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूँ? 0.42. और पॉइंट हमने कितना मूव किया? 2 प्लेस मूव किया, तो 10 टू द पावर 2. क्लियर? यहाँ 1 प्लेस मूव किया था इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा था. यहाँ 2 प्लेस मूव किया अपॉन 10 टू द पावर 14. ना 9.42 इंटू 10 टू द पावर 2, जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जाएगा बिकॉज वही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. ना 10 2 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा. ऑपरेटर सेम, दो ऑपरेटर साथ में वर्क नहीं करेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है. 9.42 इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस 12. बड़े के आगे का साइन लग गया. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, ये दोनों समझ में आए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में हमें सबसे पहले ज़ीरो काउंट करना है. देखिए अभी तक हमने दो क्वेश्चंस किए थे, वो हमारे डेसिमल वाले थे. इस वजह से अब जो क्वेश्चन हमको करने हैं उसमें थोड़ा हमको डिफरेंस से ध्यान रखना है. यहाँ पे 0 है विदाउट डेसिमल. 602 इंटू 1, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके ना 602 इंटू 10 टू द पावर 13 हो गया। ओके यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करें, अब ये करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट तो लगाना पड़ेगा ना। अब पॉइंट है नहीं, मतलब पॉइंट कहाँ होगा, डेफिनेटली पीछे ही होगा। तो उसे ऐसा लिख सकते हैं कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 2, हमने पॉइंट को 2 प्लेस खिसकाया है और ऊपर से 10 टू द पावर 13 था ही। आई होप ये क्लियर होगा। जैसे थोड़ा भी डाउट हो एक बार प्लीज़ विजिट, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखो लेकिन इंट्रोडक्टरी देखो, बिकॉज इंट्रोडक्शन चैप्टर का बेस होता है। अगर आप उसे समझ सकते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं। प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 2 + 13, 13 + 2 15। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सेम अब इस तरफ, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बजाय हम पहले ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसा का ऐसा है तो आपको याद भी रह जाएगा हमने क्या किया। 3186, देखो भाई डेसिमल नहीं है बच्चों, तो हम लोग नीचे डेसिमल नहीं लगा सकते हैं, हम लोग प्लस कर देख रहे हैं यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके अब मैं इसे ऐसा लिख रही हूँ 3186 इंटू 10 टू द पावर 7। यहाँ डेसिमल नहीं है, मतलब पीछे पीछे है नंबर के बाद में, हिडन फॉर्म में, हमें उसे लगाना है, हमें उसे स्किप करवाना है। 1 2 3, कितना पॉइंट से स्किप किया उसने, पॉइंट यहाँ है ना, तो 1 2 3, 3 पॉइंट्स आया, तो 3.186, 3 पॉइंट्स स्किप किया तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7। नाउ 3.186 मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 3 कितना होता है 10। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोगों ने किया है, तो अब हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले हम इसे काउंट करके लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह 1 लगाया, कितने थे ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं, सॉरी इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, इन ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 837 अपॉन 10 टू द पावर, कितना काउंट किया था 11। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म को करने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है, 0.37 इंटू, हमने कितना स्किप किया पॉइंट को 1 2 2 प्लेस, तो यहाँ पे पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर 11। सी यहाँ पे ये चीज़ हमेशा कॉमन है, देखो यहाँ पे भी हम लोगों के पास पॉइंट नहीं था, हमने 2 पॉइंट स्किप किया, इसे भूल जाओ कि हमने नीचे और ऊपर क्या लिखा, ये तो सेम प्रोसीजर है। यहाँ देखो यहाँ भी नहीं था, हमने यहाँ भी वही प्रोसीजर अप्लाई किया, क्लियर ना। बस डिफरेंस किस चीज़ का आता है, डिनोमिनेटर वैल्यू, ऊपर की वैल्यू। अब यहाँ 8.37 इंटू 10 टू द पावर 2 तो अपनी जगह है, नीचे जो डिनोमिनेटर में ऊपर पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे हुआ ये, अगर 1 अपॉन a की पावर m है तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस हो जाएगी, क्लियर, इनटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 11, दो ऑपरेटर साथ में वर्क नहीं करते हैं, सो 8.37 इंटू 10 टू द पावर प्लस माइनस 9, बड़े के का साइन लगा दिया। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें अब गिवन फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में करना है। ये क्या किया था हमने, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड में किया था, अब हमें उल्टी प्रोसीजर करनी है, सेम यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है। अब हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस माइनस को नीचे लेके चलना है, 3.02 अपॉन 10 टू द पावर 6 हो गया। ये चीज़ हमने पढ़ी है, किस फॉर्म में पढ़ी है, हमने भाई पढ़ी है इसको ऐसे कि a की पावर माइनस m हो तो वो अपॉन में a की पावर m हो जाती है, पढ़ी है ना। अब इस 3.02
मैं इसको ओपन कर रही हूँ बिकॉज मैं उसमें ज़्यादा इजी रहती हूँ, और आप भी मैं यही कहूँगी कि आप उसे ओपन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ डेसिमल है ना, तो हमें डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना, और यूजुअल फॉर्म में डेसिमल नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो ये हटाया, 1 2 प्लेसेस पे लगा लिया। ठीक है, अब डेसिमल मैंने अभी बोला नहीं लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली लिखेंगे आखिरी टाइम पे। ओके, सो यहाँ हो गया 302 अपॉन कितने थे, 6 थे, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ हमें सिर्फ पॉइंट काउंट करना है और इसमें ज़ीरो काउंट करना है और पॉइंट लगाना है। ये कैसे होगा ये हम लोगों ने सीखा है, कहाँ सीखा है, इसके पहले वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में। ओके, सो अब हम लोग इसको कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स, 8 नंबर्स के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 की जगह 0.0। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा इन्हें कैसे काउंट करके ऊपर 0 प्लॉट करना है। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ईजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं। चलिए 4.5 इसे मैं ओपन कर रही हूँ, 10 टू द पावर 4 मतलब कितने ज़ीरो, 4 ज़ीरो। क्लियर, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, कितने नंबर से, एक नंबर है बस। अब इस पॉइंट 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 1 2 3 1 2 3, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, ओके, द नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर -8। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सी बच्चों, इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना पावर कौन सी है, माइनस है या प्लस है। अगर प्लस है तो वहीं एक्सपैंड कर दो, माइनस है तो नीचे ले जाके एक्सपैंड करो। तो 3 अपॉन 10 टू द पावर 8 लिखा जा सकता है। यस, हमने पढ़ा है कैसे लिखा जा सकता है। ओपन इट, 3 अपॉन 1, इस 8 का मतलब 1 काउंट नहीं होता। हाँ, 8 का मतलब 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, तो काउंट द नंबर्स, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमें ऊपर 8 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगाना है। ये तो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8.0। क्लियर, बस ऐसे हमें क्वेश्चंस करना है। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लंबा है, 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए वापस से करते हैं, पावर 9 है, यही एक्सपैंड कर देंगे। 1.1 2 3 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में हम डेसिमल हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं। डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर ऊपर नीचे नंबर दिख रहे हैं कैंसिल इट, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे। अब ऐसा नहीं है, हाँ एक मिनट, ऐसे में एक दिन किसी बच्चे को पढ़ा रही थी, उन्होंने कहा कि मैम हम हमें तक ज़ीरो सारे कैंसिल कर रहे हैं, तो अपन इन ज़ीरो को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आप कभी ऐसे ज़ीरो कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों ज़ीरो के बीच टर्मिनल पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 1 लिखे हुए हैं, मतलब इनका इंपॉर्टेंस है। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीबडी, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12। व्हाट टू डू, ईजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 10 लिख रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, ओके, the next one, next third question, sorry second question का sixth part, 3.6
61492 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर? इसे कैसे करेंगे? बहुत ईजी है इसे करना। सबसे पहले एक्सपेंड कर रहे हैं, बाद में हम डेसिमल हटा रहे हैं। 61492, 6 पावर 6 है मतलब 60, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट कैंसलिंग 1 1 2 2 3 3 5 4 5, क्या बचाइए 3 6 1 4 9 2 0। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स ओवर होते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए दोनों पार्ट्स को कवर अप करेंगे। ओके, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।